दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पर्याप्त रुचि रहती है, लेकिन कृषि उत्पाद एक पक्ष है, लेकिन उस उत्पाद का प्रसंस्करण हो, पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, उपभोक्ता तक पहुंचे, यह एक दूसरा पक्ष है। और इस पक्ष में नियामकता ऐसी हो जिससे कि उपयोग करने वाले मानव को किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव का शिकार न होना पड़े। इस दृष्टि से हमारे भारत में मानक प्राधिकरण के रूप में एफएसआई बहुत अच्छे से काम कर रही है और वैश्विक मंच पर भी एफएसआई की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय है। आज भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और नियमन के क्षेत्र में काम करने वाले वैश्विक स्तर के अनेक संगठनों को यहां पर आमंत्रित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जब भी नियमन के बारे में विचार करें तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसान उसके केंद्र में हो, क्योंकि उत्पादनकर्ता किसान है और अगर उत्पादनकर्ता को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी रुचि कहीं ना कहीं अरुचि में बदलेगी। और इसलिए उपभोक्ता को भी खाद्य पदार्थ सस्ते दाम पर मिले, यह भी हमारी चिंता रहे। लेकिन जो भोज्य पदार्थ है उनका क्वालिटी भी अच्छी हो, गुणवत्ता भी अच्छी हो और किसान को अपने उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिले, यह हम नियम बनाते समय ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका काफी लाभ कृषि के क्षेत्र को और किसान तक पहुंचेगा और उसका फायदा हमें खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मिलेट्स की दृष्टि से भी सभी लोगों ने अपनी बात कही है। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर 2023 मिलेट वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत में भी उसकी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और दुनिया में भी वे गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से किसान की दृष्टि से भी बड़ा फायदेमंद उत्पाद है और किसान की इसमें लागत भी कम आती है। पशुओं के चारे की भी उपलब्धता मिलेट्स के उत्पादन में होती है। यह सस्ता अनाज है, कम जल की आवश्यकता इसमें होती है और निश्चित रूप से मनुष्य के लिए पोषकता का जो अभाव आजकल हम खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का देखते हैं, उसकी पूरकता भी मिलेट्स के उपयोग से हो जाएगी। इस दृष्टि से पूरी दुनिया में मिलेट्स की इस समय धूम है। भारत में भी हम लोगों ने G20 के जितने कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सभी कार्यक्रमों में जितने मेहमान आ रहे हैं सबको मिलेट्स की दृष्टि से एग्जीबिशन भी दिखाएं, उससे बने उत्पाद भी दिखाएं, कृषि के क्षेत्र को भी दिखाएं और उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इस दृष्टि से भी हम सब लोगों ने पर्याप्त इंतजामात किए हैं और हर मीटिंग में मिलेट्स को
भोजन में परोसा भी गया है। महर्षि परियोजना निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और भारत उस पर काम कर रहा है। G20 ने उसको रिकमेंड किया है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि बाकी सारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़े हैं। मिलावट को रोकने की दृष्टि से भी FSSAI ने कई नवाचार किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। लेकिन अब भी ये नया विषय सारी दुनिया के सामने है। FSSAI ने तो लगभग 15 प्रकार के अन्न के लिए 8 प्रकार की योजना बनाई है जिससे कि वो नियमन किया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर भी मिलेट्स का नियामक हो सके। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जितना अधिक इस्तेमाल हम करेंगे तो उसका लाभ हम सब लोगों को होगा। मैं समझता हूं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उसमें होने वाली मिलावट को रोकने की दृष्टि से और दूसरे देशों की जो प्रैक्टिस अच्छी हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए यह मंच बहुत ही उपयुक्त मंच है और FSSAI इसकी अगुवाई कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी अगुवाई कर रहा है। 2 दिनी इस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं विचार विमर्श के दौरान जो निष्कर्ष आएंगे वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा